बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी सवियों का पुलाव, वेज पुलाव, मिक्स सब्जियों का पुलाव। बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। ये रेसिपी आप आज बनाएंगे, आप देखेंगे मेरी पूरी रेसिपी तो बहुत मज़ेदार लगेगी और आप लोग भी इसको बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं बनाई। चावल तो हमारे घरों में डेली बनते हैं, सब्जियों वाले पुलाव कोई भी। आज आप लोग सवियों का पुलाव बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी रेसिपी। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया मोटे वाली सवियाँ, मैंने इसके अंदर ये सारी सब्जियां डाल दी है। तो आप भी इसी तरीके से जो सब्जियां मौजूद हो आप लोग डालें, अपने बच्चों को बना कर दें, खुद भी खाएं, इंजॉय करें मज़े से और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने सवियाँ बनानी है। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी घी का 1 चम्मच बड़ा। ये देखिए, आपकी जितनी सवियाँ मटीरियल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर घी डाल दें। मैंने ली है 1 कप के करीब तकरीबन सवियाँ, 1 प्याली बनती है। आपको मैं दिखाती हूँ साथ इसको कैसे हमने बारीक तोड़ लेना है, थोड़ी थोड़ी किस तरीके से हमने इसके पीस करने हैं, सारा तरीका बताऊँगी। अब हमने एक प्याज लेना है। सबसे पहले हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देना है। बहुत कम मसालों से ये सवियाँ बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। तो इसको अब हम प्याज को फ्राई करेंगे हल्का सा। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने बिल्कुल नहीं इसको फ्राई करना, फिर ये बहुत जल्दी जल जाएगा और जो इसका कलर है वो कड़वा जायका आएगा। ये देखिए, प्याज को हमने डाल दिया है। तो अब हम सवियाँ जो है वो तोड़ लेते हैं। ये देखिए, सवियाँ जो है इसको हमने अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप लोग छोटी बड़ी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे नूडल्स उस शेप में भी कर सकते हैं ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से 4 हिस्सों में तोड़ लिया मैंने हाथ की मदद से। ये तकरीबन 1 प्याली सवियों की बनती है, आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो अब इसको मैंने तोड़ लिया, इसको साइड पे रखते हैं। ये देखिए, प्याज हमारा जो है फ्राई होना शुरू हो चुका है। तो अब मैंने लिया है लहसुन और अदरक, इसके मैंने बारीक बारीक ये देखिए क्यूब्स काट लिए। क्रंची थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप लोग इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे थोड़ा सा क्रंच आएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसका आएगा। अब इसको भी हल्का सा हम इसी के साथ फ्राई कर लेंगे, प्याज के साथ। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इसके साथ ही हम डालेंगे टमाटर है, सब्ज़ मिर्ची है। ये देखिए, बहुत ही माशाल्लाह से अभी से बहुत मज़े का इसका कलर लग रहा है। और बस बहुत ज़्यादा हमने इसकी बुनाई नहीं करनी, हल्का सा हमने इसको जो लहसुन अदरक और टमाटर है इसका कच्चापन दूर करना है। और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हमारी जो लहसुन अदरक है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस में सबसे पहले हम डालेंगे नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये आधा चम्मच मैं नमक का डालूँगी, मेरी जितनी सवियाँ हैं उस हिसाब से। और आधा चम्मच जाएगा सुरख मिर्च का, थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी। आप लोग इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं। ज़ीरा और साबुत धनिया जाएगा इसके अंदर, और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। गरम मसाला डालने से थोड़ा सा पुलाव जैसा टेस्ट आएगा। आधा चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी। और अब इसके अंदर हम सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि इसी के साथ सब्ज़ियाँ जो है इसका पानी जो है सब्ज़ियों का वो अच्छे तरीके से हमारा जितने भी स्पाइसेस है इसको अच्छे तरीके से देखिए मिक्स हो जाएंगे। और पानी का छींटा आप लोग लगा सकते हैं ज़रूरत महसूस हो, लेकिन सब्ज़ियों के अंदर भी पानी है। तो सब्ज़ियों को इसके साथ ही हमने सारी सब्ज़ियों को फ्राई कर लेना है। बहुत सिंपल तरीके से ये जो सवियों का पुलाव है बनेगा। अब हम इसको हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पे हमने इनको फ्राई करना है सब्ज़ियों को। देखिए, सब्ज़ियों को हम फ्राई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, इसकी बुनाई भी हो जाएगी ताकि इसका कच्चापन जो है सारी सब्ज़ियों का दूर हो जाए। घी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये मैं नॉर्मल घी जो है उसी के अंदर इनको बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा घी भी डालने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून पानी की ऐड करूँगी हल्का सा, ताकि अच्छे तरीके से हमारी सब्ज़ियाँ जो है वो स्पाइसेस मसाले के अंदर नमक मिर्च डाला है मिक्स हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए।
ये देखिए सवैयों की मैंने मीठी सवैयाँ जो है ड्राई सवैयाँ खिली खिली सी बनती हैं, उसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और गले में जो ख़राश बलगम और गला में दर्द की वजह से आप लोग मीठे में वो सवैयाँ ज़रूर बनाकर खाएं, अपने बच्चों को भी बनाकर दें, उससे बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ़ मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि गर्मा गर्म सवैयाँ जो है सर्दियों में ये लाजमी आप लोग बनाया करें मीठे में। और आज मैं आपको नमकीन जो सवैयाँ है इसका पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। अब देखिए माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ियों का कलर बहुत मज़े का और खिला खिला नज़र आ रहा है। मसाले आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं सिंपल बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाला गरम नहीं डाल रही, साबुत आप लोग डाल सकते हैं। तो इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसके अंदर चिकन पाउडर भी आप लोगों के पास अगर हो तो आप लोग डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आएगा पुलाव का। ये देखिए थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी 1 चम्मच। आप लोग चिकन कनौर जो क्यूब्स है वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, बहुत मज़े का इसका पुलाव का टेस्ट जो है बच्चे बहुत शौक़ से पसंद करेंगे। चिकन का फ्लेवर इसके अंदर आएगा। देखिए अब हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो हल्की सी फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी हल्का सा। ये देखिए ताकि हमारी जो आलू है इसके अंदर डाला सब्ज़ी वो हल्की सी पक जाए। हल्का सा ढक्कन दे के इसको रखेंगे हम 1-2 मिनट के लिए। ढक्कन देकर रखने से ये है कि ये थोड़ी सी स्टीम हो जाएंगी और आलू हमारे जो है सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और मेरे बहन भाई ये भी बताया करें कि जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं मेरी, किस शहर से देख रहे हैं और किस कंट्री से देख रहे हैं, बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। आप इसी तरीके से मेरी सपोर्ट करते रहें मेरे चैनल की, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें। अब 2 मिनट के बाद मैं चेक करवाती हूँ। अब चेक करते हैं। माशाल्लाह से सब्जियों की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और सब्जियां भी हमारी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं और गल चुकी हैं। ये देखिए आलू भी आपको मैं दिखा देती हूँ, अच्छे तरीके से गल गए। तो अब इसके अंदर हम सवैयाँ डालेंगे। सवैयों को अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर बुनाई इसकी कर लेनी है। बाज़ का सवैयाँ जो वाइट कलर की होती हैं वो रोस्ट नहीं होती। आप लोग इस तरीके से अब इसके अंदर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बाज़ सवैयाँ जो है वो डार्क कलर की होती हैं, तो फिर भी हम घी के अंदर इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा 1-2 मिनट, ताकि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए, थोड़ी सी ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर इनका आ रहा है सब्जियों का सवैयों के साथ। वेज पुलाव जो है हमारा सवैयों वाला बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। जब आप इसको खाएंगे बनाकर तो बच्चे बड़े सब घर वाले प्लेटें क्या उंगलियां चाट जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, सारे स्टेप आप लोग फॉलो किया करें। अब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हमने कर लेनी है। मैं आपको बताती हूँ पानी कितना इसके अंदर डालना है। अगर आप पूरा 1 पैकेट सवैयों का है, आप उस हिसाब से पानी इसके अंदर 2 गिलास डाल लें या 2.5 गिलास। अब मैंने लिए 1 प्याली सवैयों की, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 प्याली पानी की ऐड करूँगी, ताकि ये मोटे वाली सवैयाँ हैं इनको थोड़ा सा हमने गलाना भी है। देखिए हमारी सवैयाँ जो है इसके अंदर मैंने भून ली है, बुनाई इसकी कर लेनी अच्छे तरीके से। तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। सवैयाँ हमारी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने कितना डालना है, मैं तकरीबन इसके अंदर 2 प्याली पानी की डालूँगी। ये कप मेरा छोटे वाला है इसलिए। ये देखिए अच्छे तरीके से पानी इसके अंदर डालना है, ताकि ये मोटी सवैयाँ हैं इनको पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ये आपके सामने मैं पानी ऐड कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से पानी जो है ऐड करें इसके अंदर। और ये क्योंकि अच्छे तरीके से इन्होंने फूलना है, जैसे चावल जो है उनको हम दम लगाते हैं पानी डालकर अच्छे तरीके से। जब आप पानी का जो मेजरमेंट सही करेंगे, आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं, और जो पहली बार बना रहे हैं बिगिनर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है
जैसे 1 प्याली मैंने सवैयों की लिए, आप लोग 2 से 2.5 प्याली या 3 प्याली भी पानी की डाल सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसको हम एक जोश आने देंगे, फिर मैं दम पे रखूँगी इसको, ताकि चावलों की तरह जैसे हम दम पे रखते हैं ये अच्छे तरीके से खिली खिली सी बनेंगी और फूल जाएंगी। अब मैं ढक्कन लगा दूँगी इसको और हल्की आंच पे इसको हम रखेंगे 8 से 10 मिनट। आप लोग चेक भी कर सकते हैं अंदाजे से भी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब पकना, पानी को जोश आना शुरू हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। पानी को जोश आना शुरू हो चुका है। अब हमारी सवियाँ जो है वो पकना शुरू हो चुकी है, इसके अंदर फूलेंगी। अब इस पॉइंट पे आके इसको हम दम पे रख देंगे। अब चेक करते हैं, तकरीबन 5-6 मिनट इसको दम मैंने लगाया है। बहुत ज़्यादा इसको दम नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी थी सवैयों में से। आप भी इसको बहुत ज़्यादा लंबे दम पे ना रखें, मैं आपको बता दिया है। इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सवैयाँ जो अच्छे तरीके से जो है तैयार हो चुकी हैं, खिली खिली सी। ये देखिए इसमें सब्ज़ियाँ भी जो है अलग अलग नज़र आ रही हैं और सवैयाँ भी हमारी चावलों की तरह। सवैयों का पुलाव जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको प्लेट में डाल के चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह देखने में इतनी मज़े की हैं और इसका जो एक एक जो दाना है वो चावलों की तरह खिला खिला सा। माशाल्लाह मैंने आज आपको सब्जियों वाली जो सवैयाँ इसका पुलाव बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।